आप इस तरह से अगर नाउन को नहीं पढ़े हो, उसके यूजेज नहीं पढ़े हो, उसका प्लेसमेंट नहीं पढ़े हो, तो आपने नाउन का सिर्फ परिभाषा याद किया है, जिसको आप जो है कि सिर्फ याद कर सकते हैं, दूसरे को सुना सकते हैं, लेकिन समझ कुछ नहीं सकते। चलिए हम आपको जो है नाउन एकदम बिल्कुल 21वीं सेंचुरी ग्रामर के अनुसार पढ़ाता हूं। 21वीं सदी ग्रामर के अनुसार नाउन को यहां पर देख लीजिए कि आपने नाउन ना पढ़ी है, इससे आप कितना गलती कर रहे हैं और आपके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है नाउन की वजह से। यहां पर देखिए नाउन, यहां मैंने हेडिंग दिया नाउन। नाउन क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के ये नाम को क्या कहते हैं? हम नाउन कहते हैं। नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। ये हम नहीं पूछेंगे डिफिनेशन जानते हैं नहीं जानते, डिफिनेशन जानते हैं, दैट्स ऑल। लेकिन सबसे बड़ा यूजेस ऑफ नाउन, नाउन का प्रयोग इंग्लिश में होता है क्यों, नाउन हम क्यों पढ़ते हैं, इसकी बात हम करेंगे। व्हाट इज द यूजेस ऑफ नाउन? तो याद रखना, अगर पेन पेंसिल हाथ में है तो लिख लो, या वीडियो को रिमाइंड करके लिख जरूर लेना। नाउन वह शब्द है जिसका प्रयोग वाक्य निर्माण करते समय या तो सब्जेक्ट के रूप में होता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। आप देखते होइएगा, बहुत बच्चे को इंग्लिश सिखा दीजिए, ट्रांसलेशन बनाने के लिए कहिए तो उसको समझ में नहीं आता सब्जेक्ट कहाँ है, उसको समझ में नहीं आता ऑब्जेक्ट कहाँ है। अगर वो नाउन का प्रयोग पढ़ा होता तो उसे पता होता कि नाउन ही वह शब्द है, प्रोनाउन ही वह शब्द है जो किसी वाक्य को या तो सब्जेक्ट बनता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनता है। याद रखिएगा हमेशा, नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट एंड एज अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है, यहां पर मैंने क्लियर किया। जैसे यहां पर देख लीजिए, मैंने एग्जांपल दिया है, यहां पर देख लो, यहां पर रमेश बाजार जाता है। यहां पर देखो, स्टूडेंट को बोलो सब्जेक्ट कौन है, उसे पता नहीं लग रहा है, फिर उसको बताओगे सब्जेक्ट जो काम करता है। यार कौन काम करता है उसको समझ में नहीं आ रहा है, सीधे बताओ कि इसमें नाउन कितने हैं, वो बोलेगा 2 है, एक रमेश है एक बाजार है। याद रखना कि जो प्रथम स्थान पर आया है वो सब्जेक्ट है, जो द्वितीय स्थान पर आया है वो ऑब्जेक्ट है, या कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो। अगर उसको नाउन बताओ तो यहां पर देखो, हिंदी में हमेशा सब्जेक्ट प्रथम स्थान पर, ऑब्जेक्ट द्वितीय स्थान पर आता है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट जो है यहां पर देखिए, रमेश है ना, गोस टू मार्केट। यहां देख लो, एक स्थान पर आपका जो है कि सब्जेक्ट है, और तीसरा स्थान पर जो है कि आपका ऑब्जेक्ट है, और दूसरा पर कौन है, वर्ब है। हिंदी इंग्लिश में स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। इंग्लिश का स्ट्रक्चर सेंटेंस का 1 2 3, और हिंदी का जो होता है इसका भी होता है 1 3 एंड 2। यानी देख लो, फर्स्ट स्थान पर सब्जेक्ट, दूसरा पर ऑब्जेक्ट, और तीसरा पर क्या है, यहाँ वर्ब है। देखिए, लेकिन 132 क्यों, 1 इक्वल टू सब्जेक्ट हो गया, 3 इक्वल टू ऑब्जेक्ट हो गया, और जो है कि 2 इक्वल टू वर्ब हो गया। तो ये आप समझ गए ना कि नाउन का प्रयोग किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, अब आता है कि सर प्लेसमेंट ऑफ द नाउन, नाउन का प्लेसमेंट क्या है? तो किसी भी सेंटेंस की रचना करते समय नाउन का प्रयोग हमेशा 1 या तो 3 पर होता है, मैंने एज ए सब्जेक्ट और नहीं तो एज ए ऑब्जेक्ट। किसी से पूछ देना कि व्हाट इज द प्लेसमेंट ऑफ द नाउन, नाउन का प्लेसमेंट क्या है, हिल जाएगा वो। द प्लेसमेंट ऑफ द नाउन इज, इट इज ऑलवेज यूज एज अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज अ सेंटेंस। यानी कि इसका प्रयोग हमेशा या तो 1 पर होता है, नहीं तो 3 पर। ठीक है, ये दोनों काम क्लियर है। यहां पर देख लो, टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो अपने वाला मत गिनाना यार, मेरा वाला देख लो पहले। टाइप्स में है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि भगवान ने हमें जो मुंह कान दिया है ना, उस बनावट के आधार पर संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया। बनावट के आधार पर, यानी कुत्ते की बनावट अलग है यार, आदमी की बनावट अलग है, पेड़ पौधे की बनावट अलग है, वस्तु, यानी बनावट के आधार पर, मैंने आकार देखकर पहचानने के जो रूप है वो नाउन, वो 5 भाग में। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, यानी किसी खास व्यक्ति, हमारा मुंह है, देखो मेरा नाम प्रमोद है ना, और किसी और का नाम प्रमोद होगा तो उसकी लुगाई को मैं थोड़ी विदाई करा कर ले आऊंगा यार, मेरा दोनों का मुंह स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। तो प्रॉपर। कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, यानी कि हम इंसान हैं, इंसान मेरा जातिवाचक संज्ञा है।
क्योंकि मेरा बनावट है, मुंह है, कान है, आंख है, दांत है, हाथ है, पैर है, ऐसे जितने लोग दिखेंगे ना वो सब इंसान होंगे। जातिवाचक होगा। वो जो कुत्ता होता है चलता है, देखते आदमी कहता है कि वो कुत्ता है, डॉग है, इट इज डॉग। क्यों? उसकी बनावट के आधार पर उसका नाम दिया गया है। तो ऐसे जितने दिखेंगे वो सब के सब जो है डॉग्स होंगे, और ऐसे जितने दिखेंगे वो सब के सब इंसान होंगे। इसमें हम मेल है वो भी दिखेगा, मेल भी जो है कि पुरुष भी है, जो आपको स्त्री भी है, ये जातिवाचक है। स्त्री से पूरे संपूर्ण स्त्री को बोध होता है, पुरुष से पूरे संपूर्ण पुरुष को बोध होता है। उसके बाद मटेरियल नाउन। मटेरियल मतलब जिससे कुछ बनता हो, जिस नाउन का प्रयोग किसी वस्तु के बनाने के लिए किया जाता है या किसी नाउन के रूप में परिवर्तन करके कुछ अन्य चीज बनाया जाता है, उसे बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे आयरन है, लोहा है, उसका सामान बनता है। दूध है, उसका दही बनेगा। दही है, उसका मही बनेगा। मही है, उसका कढ़ी बनेगा। ठीक है, जब तक उसके रूपांतरण होता रहेगा तब तक मटेरियल नाउन। ठीक है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन देख लो। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही जगह, एक ही स्थान या एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब एकत्रित हो तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। याद रखना, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक ही स्थान पर कार्यरत हो तो उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। टीम, कलेक्टिव नाउन। अब टीम में क्रिकेट देखते होइएगा, वहां पर क्रिकेट होता रहता है। 11 जो है कि प्लेयर बॉल के पीछे पागल रहते हैं, दीवाना रहते हैं, है ना। सब एक साथ काम करते हैं, एक ही गोल होता है, बॉल के पकड़ना, आउट करना, रन बनाना। सबका गोल क्या होता है? एक होता है। सबका लक्ष्य क्या होता है? एक होता है। ऐसा कभी आपने देखा है कि धोनी, विराट कोहली, है ना, और रोहित शर्मा खेल रहा हो और बॉल भाग गया, धोनी ने बोला रोहित बॉल पकड़ो, बोला मैं नहीं पकड़ूंगा, तो मेरा बात ही नहीं मानता। ऐसा कभी देखे? नहीं। इक्विनाइट हो खेलते हैं। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक जगह, वस्तु एक जगह एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्रित हो तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। और याद रखना, मैंने ये भी बताया, प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है। देख लो, कॉमन नाउन हमेशा सिंगुलर और प्लूरल। जब एस और एस लग जाएगा तो प्लूरल, जब नहीं लगेगा तो सिंगुलर। मटेरियल नाउन देख लो, हमेशा सिंगुलर में, इसका प्लूरल कभी नहीं होता है। अब तेल के तेले नहीं बोलेंगे, पानी के पानी नहीं बोलेंगे। कलेक्टिव नाउन देख लो, सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर रहता है ना। टीम का टीमें नहीं बोलेंगे, क्लास ये क्लासे बोलते हैं, है ना, लेकिन टीम का टीमें नहीं बोलेंगे। क्लास एक क्लासेस बोलते हैं, लेकिन उसके पहले अंक लगा देते हैं। 2 क्लासेस, 3 क्लासेस, 4 क्लासेस, बिना अंक लगाए वो भी हमेशा प्लूरल में रहेगा। अवस्टिक नाउन, वैसा नाउन जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं अवस्टिक नाउन। भाववाचक संज्ञा, भाव से पहचानते हैं, भावना से उसको। जैसे ठंड भाववाचक संज्ञा है, भगवान भाववाचक संज्ञा है, भूत भाववाचक संज्ञा है। ये सब कौन है? भाववाचक संज्ञा है। सेंट, खुशबू भाववाचक, बदबू भाववाचक, है ना। प्रेम, लव भाववाचक, नफरत भाववाचक। ऐसी संज्ञा जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो सब के सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। यहां पर देखो उसकी नंबर क्या होता है? सिंगुलर है, हमेशा सिंगुलर, उसका प्लूरल होता ही नहीं। ठीक। उसके बाद नाउन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, ये तुम बिल्कुल नहीं देख रहे हो। अस्तित्व के आधार पर संज्ञा का वर्गीकरण। तो सर मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है, फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूं तो फर्स्ट टाइम पढ़ाना पड़ेगा ना। अस्तित्व के आधार पर संज्ञा का वर्गीकरण। तो नंबर 1 डेफिनेट नाउन, नंबर 2 इंडेफिनेट नाउन। अगर ये 2 नाउन बच्चा यहां क्लियर कर लेता है ना तो उसे आर्टिकल समझने में दिक्कत ही नहीं होगी। जब टीचर बोलते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल एंड इंडेफिनिट आर्टिकल, तो अगर स्टूडेंट यही पढ़ लेना कि नाउन ही 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट नाउन, इंडेफिनिट नाउन। द का प्रयोग हमेशा डेफिनिट नाउन के पहले होता है। तो देख लो, इसके कैटेगरी में जितना आएगा सब द लेगा, इसकी कैटेगरी में जितना आएगा वो सब एन लेगा, है ना। ठीक है, तो यहां पर डेफिनिट नाउन किसे कहते हैं? वह नाउन जो पूरी दुनिया में एक है, उसके जैसा कोई नहीं है। वर्ल्ड में जो एक है वो डेफिनेट है। ताजमहल है, लाल किला है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, नर्मदा है। मंत्र नहीं पढ़ा हूं मैं, ये नाम बता रहा हूं। कुरान है, रामायण इपिक है। ये सब जो है कि जो दुनिया में एक है उसका कॉपी नहीं है, वो सब के सब डेफिनिट है और सब के सब द आर्टिकल लेंगे, याद रखो। उसके बाद इंडेफिनिट नाउन, अनिश्चयवाचक संज्ञा। अनिश्चयवाचक संज्ञा कौन? वैसी संज्ञा जिसे ये ज्ञात न हो कि कौन। जैसे बॉय तो कौन लड़का, गर्ल कौन लड़की, है ना। शहर कौन शहर। लेकिन जब पटना बोलेंगे तो पटना से जो है व्यक्तिवाचक प्रॉपर एक जगह का नाम प्रबोध हो रहा है ना। पटना एक शहर है,
नाम और भी हो सकता है, लेकिन पटना एक शहर का बोध हो रहा है, ठीक। लेकिन यहां पर इसको इसे मत घुसे रहना। डेफिनेट मतलब निश्चित, जो एक ही है, और जगह के नाम कभी एक नहीं होता, और 10 भी हो सकता है, ठीक है। राम के नाम कभी एक नहीं होता, वो 10 भी हो सकता है, लेकिन फिर भी राम व्यक्तिवाचक क्यों है? क्योंकि हर व्यक्ति के मुंह का बनावट भगवान ने अलग बनाया है। भले ही 50 वो राम हो, लेकिन कोई किसी की लुगाई को बिदागरी नहीं करा कर ला सकता, वो खुद ही जाकर ले आएगा। तो ये डेफिनेट इंडेफिनिट समझ में आएगा, है ना। राम, श्याम, गीता, मोहन, ये सब जो है कि इंडेफिनिट नाउन, ये डेफिनिट नहीं है। ये द आर्टिकल कभी नहीं लेगा। बॉय, गर्ल्स, है ना, ये सब के सब क्या है? इंडेफिनिट नाउन है। ये सारा इनमें काउंटेबल, अनकाउंटेबल सब आ जाता है। लेकिन याद रखना कि इंडेफिनिट नाउन एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो ये मत सोचना कि सारा इंडेफिनिट है, ऑयल के पहले ये लगा देना, वाटर के पहले ये लगा देना, है ना, परफ्यूम के पहले ये लगा देना, ऐसा मत। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग होगा। जितने दुनिया में एक नाम है, एक सिंगुलर आइडेंटिफिकेशन वाले जितने भी नाउन है, वो सब डेफिनेट माने जाते हैं। द आर्टिकल लेंगे, यही आर्टिकल का चैप्टर खत्म हो गया। नाउन ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन के आधार पर संज्ञा का वर्गीकरण। तो देखिए, लिविंग और नॉन लिविंग, इसे हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, और है एक्टिव नाउन और नॉन एक्टिव नाउन। जब एक्टिव से आप पैसिव बनाते हो, एक्टिव से पैसिव बनाते हो ना, तो वहां पर मान लो कि ये सेंटेंस पैसिव का आ गया। ध्यान से देखना, ये देख लो, नाइफ कट्स एप्पल, ठीक है। हम एन एप्पल लगा लेते हैं, एन एप्पल, ठीक है। टीचर कहता है इसको पैसिव बनाओ, हम पैसिव बना देते हैं, एन एप्पल इज कट बाय नाइफ, बना कर ले जाते हैं। टीचर डांटने लगता है, बाई क्यों लगा यहां पे, बाई यहां नहीं लगेगा। वो काट देते हैं और यहां पर बीथ लिख देते हैं। समझ में नहीं आता यार, बीथ क्यों लगा दिया यार, मेरा बाई काट दिया। वो तो आपने बोला था ना, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, मैंने वही तो लिखा है, फिर भी काट दिया। रीजन नहीं बताया। देखिए रीजन क्यों नहीं बताया, कि बाय का प्रयोग हमेशा ना लिविंग एजेंट के पहले होता है। मतलब संज्ञा भी यार दो प्रकार के हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, एगो एक्टिव एगो नॉन एक्टिव, माने वो लिविंग है वो नॉन लिविंग। तो लिविंग जितने भी जो है ना नाउन है ना, वो पैसिव में हमेशा बाय लेंगे, और नॉन लिविंग जितने भी है वो बाय कभी नहीं लेंगे। उसके जगह पर जो विथ ले सकते हैं, इनटू ले सकते हैं, टू ले सकते हैं, है ना, उसको मैं पैसिव वाला चैप्टर में आपको बताऊंगा। लेकिन कभी भी बाय मत लगाना, बिकॉज नॉन लिविंग नाउन का प्रयोग, नॉन लिविंग एजेंट के पहले कभी बाय का प्रयोग नहीं होता है। अगर यही नाउन पढ़ लिए होते तो वहां पर आपका झमेला ही नहीं होता, ठीक। अब यहां पर देखो, ये तो खत्म हो गया कहानी इसका। अब यहां पर आओ, नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, वचन के आधार पर संज्ञा का वर्गीकरण। तो हम सब जानते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मीन्स वह संज्ञा जिससे एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान का बोध हो, उसे हम बोलते हैं सिंगुलर। जिस संज्ञा से दो या दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो, स्थान का बोध हो, वस्तु का बोध हो, उसे बोलते हैं हम लोग प्लूरल। जैसे बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल। किसी भी कॉमन नाउन को प्लूरल में बदलने के लिए उसके अंत में एस और एस प्रोसेस के अनुसार जो है कि हम लोग जोड़ देते हैं, वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। इसका प्रोसेस है अलग अलग, कहीं एस लगता है, कहीं एस लगता है, कहीं IES लगता है, ठीक है ना, ये अलग अलग है, ठीक है ना। ये हम जब आपको नंबर पढ़ाएंगे तो वहां पर हम आपको बता देंगे। उसके बाद यहां नाउन ऑन द बेसिस ऑफ काउंट, गणना के आधार पर संज्ञा का वर्गीकरण। तो गणना के आधार पर कुछ नाउन जो है गणनीय है, जिसको गिन सकते हैं, अब कुछ नाउन है जिसको नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। उसके आधार पर संज्ञा को दो भागों में बांटा गया है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी एन का प्रयोग नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक।
तो काउंटेबल वैसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वो सब क्या है बोलो तो अनकाउंटेबल है। तो एक सवाल आएगा कि सर फिश यानी मछली कौन नाउन है, काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? तो देखो अब मछली जो है, फिश जो है वो काउंटेबल भी है अनकाउंटेबल भी। अगर कंप्लीट शेप में है तो काउंटेबल होगा, अगर पीसेस में कट गया है तो क्या हो गया, अनकाउंटेबल होगी। ठीक, क्योंकि मछली का रूप में अंतर होता है लेकिन उसके नाम में अंतर नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में देख लो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि फिश मार्केट में है तो काउंट कर सकते हैं, उसके बाद बाजार लाते हैं तो भी उसका नाम फिशे रहता है, कुट्टी कुट्टी कार देते हैं तभी उसको मछलिए कहते हैं, हड़िया में रख देते हैं तो मछलिए है, थड़िया में रख देते हैं तो मछलिए है, ठूस लेते हैं तो मछलिए है। मतलब कि उसके रूप में परिवर्तन हुआ लेकिन नाम में परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए मछली काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी। ये डिपेंड करता है कि देखने से वो शेप में है तो काउंटेबल है, अनशेप है तो अनकाउंटेबल है। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो देखिए नाउन को नए तरीके से अगर यहां तक आपने पढ़ लिया है ना, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर मत कर देना यार, इसको जरूर थोड़ा शेयर कर देना अपने दोस्तों में। एक नए तरह से ग्रामर पढ़ाने का नया टेक्निक लाया हूं जिससे तुम्हारा बहुत सारा प्रॉब्लम आज तक खत्म नहीं हुआ है ना, या खत्म हो जाएगा। तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने अंत तक देखा है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, अगर अंत तक नहीं देखा है तो भाई आप देख लो अपने हिसाब से क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, सी यू। कल मिलते हैं एक नए वीडियो से।